एवरीवन, कैसे हो? नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आज की जो मेरी रेसिपी है वो डोनट है और मैं आज आप लोगों के लिए डोनट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैं अपने बच्चों के साथ मार्केट गई थी, तो वहाँ मेरे बच्चों ने डोनट देख के उन्होंने ये डिमांड करी थी कि मम्मी आप भी घर पर हमारे लिए रेसिपी ये वाली बनाना। तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और आप विश्वास नहीं करोगे, फ़र्स्ट टाइम मेरे जो डोनट्स थे वो इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे और इतने फ्लफ़ी डिलीशियस कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कितने ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैंने हाफ बाउल जो लुकवार्म वाटर ले लिया है, इसे मैंने एक बाउल में डाल दिया था। साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने शुगर और 1 टेबलस्पून मैंने ईस्ट डाल दी। तो यहाँ पे हम ईस्ट का मिक्सचर रेडी करेंगे। मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी किसी वार्म प्लेस पे। और दूसरे बाउल में मैंने आधा गिलास शुगर ले ली है और उसी गिलास से मैंने यहाँ पे आधा गिलास मिल्क ले लिया है। मिल्क जो है वो हमारा लुकवार्म है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि शुगर जो है वो हमारी घुल जाए अच्छे से। और साथ ही मैं यहाँ पे 1 अंडे का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 एग ले लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस ले लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे 3 कप्स मैंने ऑल पर्पस फ्लोर ले लिया है। इसे अच्छे से हम छान लेंगे। और 1 स्मॉल स्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट का ऐड कर दिया है। तो हमारा जो ईस्ट है आप देख सकते हो कितना एकदम से बढ़िया से हमारी ईस्ट ने फर्मेंटेशन स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम एक बैटर रेडी करेंगे। तो हम ऑल पर्पस फ्लावर जो है वो धीरे धीरे डालते हुए हम इसमें इसका एक डो रेडी करेंगे। हम अभी ईस्ट का मिक्सचर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 स्पून बटर ले लिया है। तो बटर को इसमें हम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मैं इसको कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूँगी जिससे कि ईस्ट में एक अच्छा सा फर्मेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो 2 घंटे बाद ये देखिए हमारा जो डो था वो एकदम डबल साइज़ का हो चुका है। अब इसमें से हम थोड़ा सा आटा लेते हुए और ऑल पर्पस फ्लोर लगाते हुए एक इसे बेलना स्टार्ट कर देंगे हम। तो मैंने यहाँ पे ग्लास ले लिया है। तो आपको जो भी साइज़ रखना हो तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो अगर आपके पास शेपर है तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने घर की चीज़ों से ही इसे बढ़िया से बना दिया है, आप देख सकते हो। तो साथ ही मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगाऊंगी जिससे कि वो एकदम चिपके नहीं। तो मैंने सारे ही रेडी कर लिए थे ऐसे ही।
तो हमारे जो डोनट्स हैं वो सारे ही रेडी हो चुके हैं और इसे आधे घंटे मैंने रेस्ट पे रख दिया था। ये थोड़े से फ्लफ़ी हो गए हैं और इनका साइज़ भी थोड़ा सा डबल हो चुका है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक वॉक में मैंने कनोला ऑयल ले लिया है। ऑयल का जो टेम्परेचर है वो हमारा ना ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा, और एकदम लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे इनको। और एक फॉर्क की हेल्प से इसको ज़रा इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो जब तक करेंगे तब तक इसमें एक गोल्डन कलर ना आ जाए और ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए। अब इसे निकाल लेते हैं हम और इसको हम पेपर टॉवल पे निकालेंगे, जिससे कि जो एक्सेस में जितना ऑयल है वो सब निकल जाए। तो मैंने सारे ही बना लिए थे। हमें चॉकलेट ली है मैंने, डार्क चॉकलेट है, तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो मैं चॉकलेट वाले बना रही हूँ और इसमें मैं हल्का सा मिल्क डालूँगी जिससे कि हमारी चॉकलेट जले नहीं। और इसको 5 सेकंड के लिए मैंने माइक्रोवेव किया था, तो ये मेल्ट हो चुकी है। अब मैं दूसरा शुगर ले ली है 3-4 स्पून मैंने, इसमें 1 स्पून मैंने यहाँ पे सिनेमन पाउडर डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने जो डोनट जो रेडी किए थे वो अब कोटिंग करेंगे हम शुगर में। चॉकलेट वाले भी रेडी कर लेते हैं। बच्चों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा ही पसंद है। अब आप स्प्रिंकल यहाँ पे अपनी चॉइस से कर सकते हो, आपको जितना लाइट रखना है आप अपनी चॉइस का जितना आपको पसंद है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मेरे बच्चों को स्प्रिंकल कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही स्प्रिंकल कर दिए थे। अब यहाँ पे मैंने आइसिंग शुगर की कोटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर ले लिया था, उसमें 2 स्पून मिल्क डाल के उसे अच्छे से बीट कर लिया था, तो आइसिंग शुगर बन गई। तो ये भी मैंने यूज़ किया है। हमारे जो डोनट्स हैं वो अब रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो